पब्लिक ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका नाम? मुश्ताक अहमद। क्या करते हैं सर आप? एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट जॉब है। मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है, मौजूदा करंट टाइम में पाकिस्तान की जो सूरत हाल चल रही है, करेंसी की अगर बात की जाए तो इस टाइम डॉलर जो है वो 296 के ऊपर चला गया है। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं आप? कि आपको मज़ीद जंप होती नज़र आ रही है या बेहतर होंगे? जी, टू बी ऑनेस्ट हो के बात करें तो हालात मज़ीद एग्रीवेट ही होंगे। हालत बुरी से बुरी हो रही है। हमने तो जब से थोड़ा सा होश संभाला, हम यही देखते रहे कि मुल्क हमारा प्रोग्रेस करे, हालात अच्छे हों, एफर्ट्स हों। कोई एक विल नहीं है हमारी। बेसिक जो डाउनफॉल है और जो हमारा फेलियर है वो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। तो जितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं, किसी में भी ऑनेस्टी से कोई भी मुल्क को आगे प्रोग्रेस की तरफ ले जाना ही नहीं चाहता। वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ही बाहर नहीं निकलते। तो जब तक पर्सनल इंटरेस्ट से बाहर नहीं निकलेंगे तो मुल्क की प्रोग्रेस के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। बेसिक इशू यही है कि अब आप देख लें, पिछले 10-15 सालों से जो मामला चल रहे हैं, सिर्फ ये पॉलिटिकल सिनेरियो का इशू है। जिस दिन ये लोग इकट्ठे होकर बैठ गए और जिस तरह इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि मिसाक जमहूरियत करते हैं, मिसाक मुईशत पे ये लोग अपने आप को इकट्ठे बैठे, उस पर जॉइंट हों और इकोनॉमी को बेस बना के कि इस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सर आपको पता है इस टाइम भारत में क्या रेट जा रहा है डॉलर का? वो तो 80 के राउंड बाउंड जा रहा है। 82 के। हाँ जी। कितना आगे निकल गया सर? भारत तो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। अगर मैं अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ तो 98 का मुझे याद है। 98 में जब ये नवाज शरीफ वगैरह की गवर्नमेंट थी सिविलियन, उस वक्त पाकिस्तान बड़ा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा था। और आप अगर उसके स्टैटिस्टिक्स उठा लें सारे, तो वो तकरीबन हर लिहाज से, हर फील्ड में इंडिया से अच्छा जा रहा था, बल्कि उसको काउंटर ही कर रहे थे। शायद 2-4 नहीं लगता उस टाइम पे फॉरेन एड ज़्यादा अच्छी आ रही थी? नहीं, वो उसके बाद स्टार्ट हुई है। जब मुशर्रफ साहब का दौर आया है उस वक्त फॉरेन एड आई है। मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। तो रीज़न यही है, जब तक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहेगी ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। और जो ये आप बता रहे हैं 298 पर चला गया डॉलर, ये हमें तो मज़ीद लग रहा है कि ये मज़ीद ही डाउनफॉल की तरफ जाएगा। इतना गैप कैसे आ गया? मतलब एक टाइम था जब बराबर थी करेंसी, उसके बाद डबल, फिर ट्रिपल, और अब 4 गुना मतलब जो है वो होने जा रहा है। इतना डिफरेंस कि बहैसियत पाकिस्तानी कैसा लगता है देख के? नहीं, इसमें मैंने आपको बताया कि कोई विल इन्वॉल्व नहीं है। बैक एंड पे कोई इकोनॉमिक सिनेरियो ज़हन में नहीं होता। हमारे सारे डिसीजंस पॉलिटिशियंस करते हैं। उनको इतना ज़्यादा माइट भी हो, बैक एंड पे पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिनेरियो का इतना नॉलेज नहीं होता। अब जिसका दिल करता है वो कहता है जी मैं डिवैल्यू कर देता हूँ। अब इमरान खान साहब आए, 110 का डॉलर था, वो 160 पर ले गए। एकदम डिसीजन किया और वो डॉलर चला गया। अब इसहाक डार साहब आए आपके सामने, उन्होंने कहा जी मैं इसको स्टॉप कर दूंगा, अराउंड अबाउट 200 के पास रखूंगा। नहीं हो सका उनसे स्टॉप। तो बस ये है कि ये डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं है और बैक एंड पे इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं है, जिसको ये मद्देनज़र रख के आवाम का नहीं सोचते, बस अपने डिसीजन करते हैं जो इनको समझ आती है, उस तरीके से मुल्क को चला रहे हैं। कोई सिनेरियो रहते हैं तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? फ्यूचर मज़ीद वर्स होंगे। मुझे तो इसमें कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा जो हालात चल रहे हैं। सर थोड़ा सा आपकी तरफ भी मैं आता चलूँगा और आपसे भी मैं मुस्तफ़ीद होना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसरूफियात होती हैं? कहीं काम करते हैं, अपना कारोबार है क्या? बस जॉब वगैरह छोटे मोटे जॉब कर लेते हैं। सर मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर करेंसी की हम बात करें, डॉलर की अगर बात करें, 296 पे चला गया है, जबकि हमारे साथ की कंट्री भारत 82 के ऊपर खड़ा हुआ है। कैसा लगता है एज अ पाकिस्तानी जब आप देखते हैं कि वो लोग जो कहते होते थे कि जी पेट्रोल 1000 रुपये लीटर होगा तो भी हम जो है वो ख़रीदेंगे, कहाँ गई वो तब्दीली? मैं किसी पार्टी का ना नुमाइंदा हूँ, ना मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ, ना मैं किसी की साइड पे मेरा झुकाव है। मैं रियलिटी में बात, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ख़त्म है, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, शुगर मिलें बंद हो गई, आपकी फ्लोर मिल्स बंद हो गई, पैसा कहाँ से आएगा? एंड पे आपको IMF के पास जाना पड़ेगा। बहुत सारे हमने अपने सियासतदानों को देखा है जो गले फाड़ फाड़ के कहते होते थे कि जी हम IMF से
भीख नहीं मांगेंगे, मुझे टांग दें, जिसमें और सारी पार्टियां शामिल हैं। तो बात ये है कि अब तो जो हालात बने हुए हैं, वो मुझे उस पर वो बात याद आ गई कि एक आदमी ने वर्ल्ड टूर किया, वो हर मुल्क गया, जाके इंडिया की उसने इकॉनमी देखी, वहाँ के रूल्स देखे, लॉ देखा, चाइना चला गया, सिखों का जो रिलीजन है वो देखा, वहाँ की इकॉनमी देखी, सारा कुछ देखने के बाद एंड में वो पाकिस्तान आया तो उससे पूछा गया कि आप बताएं खुदा किसका है, तो उसने कहा कि किसी का खुदा नहीं है सिवाय पाकिस्तानियों को, क्योंकि उस मुल्क की कोई इकॉनमी नहीं है, कोई लॉ नहीं है और वो चल रहा है, मीन्स उसको अल्लाह चला रहा है। फिर लोग कहते हैं कि हमारे मुल्क में चेंज आएगा, इनकलाब आएगा। इधर मेरे भाई सिर्फ सैलाब आ सकता है, इनकलाब नहीं आ सकता। टू बी वेरी फ्रैंक, माजरत के साथ अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बात आपको क्लियर करूँगा। आप मुझे बताएं ना क्या हालात चल रहे हैं, जो मुल्क की हालात चल रहे हैं, क्या ये वही अवाम है, ये वही पाक अफवाज है जिसके लिए ख़वातीन ने अपने सोने की बालियाँ बेची, महाज पे पहुँची इनके लिए, वहाँ जाके इनको सपोर्ट किया। आज यही फ़ौज है जिसको हम लोग जलील कर रहे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की सीनों पे जिन्होंने गोलियां खाई हैं, हम उनके साथ क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं, लूट मारियाँ जाके GHQ को जलाने की कोशिश करते हैं, कोर कमांडर के घर पे हमला कर रहे हैं। तो अगर इस तरह के हालात वाक़यात रहेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि आपकी इकानमी कभी भी स्टेबल होगी, सवाए सिर्फ कुर्सी की जंग है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, GUI हो या PTI हो, कुर्सी की जंग है। हर बंदा कुर्सी के पीछे भाग रहा है, कुर्सी मुझे दें। तो मेरा ये सवाल आम आवाम से भी होगा, आपसे भी है कि आया किसी स्पेसिफिक पार्टी को अगर हुकूमत मिल जाए तो क्या वो इकॉनमी ठीक कर देगी? जो मौजूदा हालात हैं बिल्कुल नहीं। तो भाई ये तो अब बात यह है कि कुछ बुज़ुर्गों की दुआओं से ये हमारा मुल्क आगे चल रहा है। मैं तो यही आपसे कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी नासिर हो। मुझे तो किसी से कोई उम्मीद सर मुझे लास्ट में ये बताएं कि मौजूदा करंट टाइम के अंदर एज अ पाकिस्तानी, एज अ अगर मैं रियलिस्टिक होकर आपसे पूछूं, भारत इस दौड़ में कितना आगे निकल गया? देखें, हमसे बहुत आगे है वो, हमसे हर लिहाज से वो आगे है। उनकी जो करेंसी आप उसको देख लें, उनकी जो इकॉनमी आप उनको देख लें, एजुकेशन के हवाले से आप देखें कि वहाँ के अगर आप किसी बच्चे से बातचीत करते हैं तो वो उसकी लैंग्वेज भी इंग्लिश होती है। हमारे यहाँ इंग्लिश वो बोलता है एज अ फैशन समझ के लोग बोलते हैं कि यार बेशक बंदा पढ़ा लिखा हो, इंग्लिश बोलेगा तो हम कहेंगे यार ये बड़ा पढ़ा लिखा होगा। तो वो हमसे हर चीज़ में बहुत आगे हैं और ये एक सच है, इसको तस्लीम करना चाहिए। ना कि हम इस चीज़ में बहस करें कि जी वो एक हिंदू मुल्क है और हम एक मुस्लिम मुल्क है। इंसान की पहचान उसके काम से होती है, जबकि हमारे यहाँ पे सिर्फ दिखावे के लिए सारी चीज़ें, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं। वजह क्या आई कि इतना आगे अगर वो वजह निकल यही गया? है ना मेरे किस भाई, तरह निकल गया? वजह यही है कि यहाँ पे हर बंदा चाह रहा है कि मैं आऊँ और मैं खाऊँ, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, मैं आऊँ मैं खाऊँ। तो अभी तक तो हम ये देख रहे हैं, जो आ रहा है वो खा रहा है। आपको लगता है वहाँ के पॉलिटिशियन ज़्यादा नेशनल है? नहीं, ज़्यादा नेशनल नहीं है, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे रूल्स है, वो रूल्स को फॉलो करते हैं। हर जगह पे देखें अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन हम जहाँ रहते हैं हमें वो जगह ज़्यादा वो लगती है कि अब यहाँ पे हम जहाँ भी आप चले जाएं, हर चीज़ पे यहाँ भी लोग हैं इस किस्म के जो अमन पसंद है, जो चाहते हैं इकॉनमी आगे बढ़े। लेकिन बात ये कि कोई बाजू पकड़ने वाला तो हो ना। आप किसी को कोई डूब रहा हो उसे कोई सहारा दें कि वो थोड़ा सा बाहर निकले। इधर जो आता है उस पर इल्ज़ामात की बुछाड़ लग जाती है, और जो बंदा कोई काम करना चाहता है तो ये जो सिस्टम है हमारा, ये उसको बैठने नहीं देता। तो इन हालात में तो इसी तरह ही होगा। नाइट टॉक शोज़ के अंदर बाकायदा ये भी बताया जा रहा है कि ये 500 तक डॉलर जाएगा, और बड़े फ़ख्र से बताया जा रहा है कि 296 पे तो कोई बात नहीं, ये तो 500 तक लेके जाना है हमने। मुझे बड़े अरसे से उन अफराद की तलाश है जो कहते थे कि पेट्रोल 1000 रुपये लीटर होगा तो हम देंगे। तो अभी इस हुकूमत ने कल रात का बयान है कि 12 रुपये आई थिंक पेट्रोल और 30 रुपये हाई स्पीड डीजल सस्ता किया है। उससे लोगों की शक्लें आप देखें, कुछ भी रिलीफ इन हालात में कि जब किसी को रिलीफ मिलेगा तो वो तो खुश होगा। तो वही मेरा तो एंड आपसे वही जवाब होगा कि मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करना चाहता। बाद में लोग कहें जी किसी की स्पेसिफिक पार्टी के ख़िलाफ़ है, ये जो सिस्टम है मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, और उसको ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले ठीक होना पड़ेगा। हम तमाशबीन बन चुके हैं। लेकिन सर जो ठीक करने वाले हैं वो 7.5 लाख जो पढ़ा लिखा तालिब इलम है, जिसने कल को भाग दौड़ संभालनी थी इस मुल्क की, वो तो ब्रेन ड्रेन हो गया है। और अभी भी सर्वे किया गया है, आधे से ज़्यादा जिनका मतलब असर रसूख है वो तो इधर स्टे करना ही नहीं चाहते, इधर रुकना ही नहीं चाहते। देखें डेफिनेटली जो लोगों के साथ हो रहा है, किसी की लाइफ सिक्योर नहीं है,
वो घर से निकलेगा, उसे ये नहीं पता कि मैं घर वहाँ से जहाँ से निकल रहा हूँ या वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा। तो देयर इज़ नो लॉ एंड ऑर्डर इन योर कंट्री। बात साफ करनी चाहिए। क्या लॉ एंड ऑर्डर है? ये लॉ एंड ऑर्डर है कि एक बंदा बाहर निकले, आप उसे गोली मार दें, उसका 10 साल उसका केस चलता रहेगा, एंड पे वो फाइल वहीं दबी रह जाएगी, उसकी औलाद जवान हो जाएगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला चक्कर है। हमारा सिस्टम उसी वक्त सही होगा जब हम लोग सही होंगे। हम लोग अभी तक तमाशबीनियों में लगे हुए हैं। आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, अभी यहाँ पे अल्लाह ना करे यहाँ पे किसी का कोई झगड़ा हो जाए, तो आप ये देखें कि वो झगड़ा ख़त्म करने के लिए कोई वहाँ पे नहीं जाएगा। वहाँ पे ये अपने सेल फोन से वीडियो बनाएंगे। जब आग लगी हो और आप आग को बुझाने वाले बनेंगे तो ये मुल्क आगे चलेगा। अगर आप हाथ सेकने वाले बनेंगे तो ये मुल्क कभी आगे नहीं चलेगा। खूबसूरत बात की आपने। कोई आखिरी पैगाम देना चाहेंगे? अपने मुल्क से प्यार करें और आपस में जो अमन है उसको हमेशा कायम रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।